इसमें अब आपने जैसा कि खुद भी कहा कि बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल डेवलप हो गई है इरशाद भट्टी साहब। अब सूरत हाल ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के सामने जिनको सजाएं हुई हैं 10-10 साल की, जिनको पहले भी हमने देखा जरताज गुल वगैरह। अब वो जो हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं तो हाई कोर्ट ये कहती है कि जी आप तो पहले सरेंडर करें फिर अपील सुनेंगे, और सरेंडर करने की कोशिश में ये पंजाब में दाखिल होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब दो ऑप्शन है, या तो वो गिरफ्तारी दे दें 10 साल के लिए गिरफ्तार हो जाए, जैसे यास्मीन राज साहबा को 2 साल हो गए और बाकी लोगों को भी, या फिर यह है कि अपनी सियासत खत्म करें, आप अपनी सीट से हाथ धोएं, फिर आपको रिलीफ कोई नहीं मिलेगा, फिर आपकी हल्का खाली हो जाएगा। तो अभी ये सियासत कर रहे हैं, एमएनए तो है ना, नहीं अभी भी बेचारे मुकदमे भुगत रहे हैं, पेशी भुगत रहे हैं। आज इस अहम और पुरमगज़ मौजू पर बात करने से पहले, क्योंकि ये तो अब चलता ही रहेगा, आज अक़लीतों का दिन है। आज 3 दिन 78वीं सालगिरह है पाकिस्तान की, और 3 दिन रह गए। आज 11 अगस्त है, 14 को हम मेरा प्यारा पाकिस्तान जिसकी वजह से मैं हूँ, आज उसकी 78वीं सालगिरह होगी। अक़लीतों के दिन मैं 2-4 जुमले ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो बिलाशुबा अक़लीतों को उनके मिलने चाहिए हकूक़, जैसे कायद-ए-आज़म साहब ने फरमाया था और जैसे आइन में लिखा है, और उनको मज़ीद इज़्ज़त, मज़ीद रिस्पेक्ट, मज़ीद रोज़गार, मज़ीद उनके लोग असम्बलियों में आने चाहिए। दूसरा, बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात नहीं कर सकते, वहाँ हम डरा दिया जाता है, कभी तौहीन मज़हब, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उस पर थोड़ा सा माशरे में अवेयरनेस होनी चाहिए और उस पर थोड़ा सा आना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो बड़ी अहम है कि आज एक अक़लियत ने अक्सरियत पे को एक कैप्चर है अक़लियत का। मिसाल के तौर पे ये जो चंद शाही ख़ानदान है, इन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, और चेहरे बदल बदल के पिछले ख़ास तौर पर 35-40 साल से जो हम पर हुक्मरानियाँ कर रहे हैं। अभी मैं आपने इंट्रो में कहा कि मरी में बड़ा अहम इजलास हुआ, मैं हैरान हूँ कि मरी में ऐसा कौन सा है कि ख़ास माहौल के जिसमें बड़े अहम इजलास होते हैं। एक तफरीह गाह है, घर हैं उनके बड़े बड़े, रिहाइश गाह, हाँ रिहाइश गाह हैं, वहाँ माहौल बड़ा, मौसम मरी का सहूलियात इस्लामाबाद की हैं, तो वहाँ बड़ा इंजॉयबल वो करते हैं। आप अंदाज़ा करें जिस दिन बारिशों में लोग मर रहे थे, डूब रहे थे, उस वक्त भी वो मरी की तरफ ही गाड़ियाँ जा रही थी। तो ये जो अक़लियत जिसने हमें कैप्चर किया हुआ है कि आज मेरे हकूक़ बिलावल भुट्टो साहब जैसे हो सकते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जितने जोगा था मेहनत की। क्या हमारी आसफ़ा, हमारी बख्तावर, हमारी मरियम नवाज़ साहबा, आसफ़ा साहबा काबिल एहतराम हैं तीनों, बख्तावर साहबा जैसी हैं क्यों? क्या आज जो जिस मुल्क में हम सांस ले रहे हैं ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है? ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था? या ये क्या हमने आधा मुल्क तुड़वा कर कुछ नहीं सीखना? ये वो मुल्क है, हम वो बदनसीब कौम है कि एक तरफ फातिमा जनाब को हम मादरे मिल्लत कहते थे, दूसरी तरफ उन्हें कहा भारतीय एजेंट बनाया और धांधली से हरवाया। तो आज बड़ा सवाल है, 3 दिन पहले इस मुल्क की हैप्पी बर्थडे कहने को केक कटेंगे, बड़े बड़े पैगामात आएंगे, अहद होंगे बड़े बड़े, और 0/0 होगा। बड़ा सवाल है कि जो अक़लियत है वो कैसी है और जो अक्सरियत है वो कैसी है। क्या अब आपको मुझे अच्छा अस्पताल है, अच्छा स्कूल है, थाने में हमारी इज़्ज़त है, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, तो 78 सालों के बाद भी अगर हम वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे और लाखों लोगों ने जानें कुर्बान की, तो सोचने की बात है। तो या तो एक कानून बना दे, सही, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ 9 मई एक शर्मनाक दिन है और 9 मई एक स्याह दिन है। 9 मई नहीं होना चाहिए, लेकिन 9 मई जैसे सच में जब आप इस तरह की मिलावटें डालेंगे, जिस तरह के ट्रायल हो रहे हैं, जिस तरह के मुकदमे बन रहे हैं, जिस तरह के गवाहियाँ डाल रहे हैं, कोई इमरान खान के कमरे के टेबल के नीचे था, कोई सोफ़े के पीछे था, कोई कुछ सुन रहा था और उधर रजिस्टर में उसकी गैर हाज़िर था वो, तो और जिस तरह के सज़ाएँ हो रही हैं और जिस तरह के लिस्ट मुकदमों में डाला जा रहा है, तो ये सोचने की बात है। 3 दिन बाद इस मुल्क की सालगिरह है, तो हमें कम से कम सोचना चाहिए कि कानून सब के लिए एक हो, मेरे लिए भी, राना साहब के लिए भी, नवाज शरीफ साहब के लिए भी, इमरान खान के लिए भी। ठीक, ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब के लिए अलहदा कानून हो, मेरे लिए अलहदा कानून। ये मैं ब्रेक पर जाने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहा था। कुछ अर्सा पहले उनको एक अदालत ने करार दिया कि ये अदालत सेटिस्फाइड है कि वो 9 मई के दिन लाहौर में मौजूद नहीं थे, कराची में मौजूद थे, उनकी प्रेजेंस लाहौर में साबित नहीं हुई, उनको बरी कर दिया गया। जाहिर है लाहौर में उन पर और भी मुकदमात हैं, शादमान में जलाओ घेराव का मुकदमा जिस पर आज फैसला आया है, इसी तरह से बेकरी के बाहर मामला, फिर इसी तरह से उन पर एक मुकदमा मॉडल टाउन में नून लीग का दफ्तर जलाने का है, फिर मुगलपुरा में गाड़ी जलाने का है, फिर
जमान पार्क में जलाओ घेराव का है, ये सारे मुकदमे शाह महमूद कुरैशी पे हैं। 3 में अब वो बरी हो गए, उन पर एविडेंस नहीं मिल रहा कि वो लाहौर में है, तो जाहिर है ये जो फैसले हैं उनके लिए राह एक मिसाल बन जाएंगे एक अगले वाले केसेस में भी कि वो लाहौर में उनको बरियत हो जाएगी। ऐसे में फिर सवाल ये पैदा होगा, इरशाद भट्टी साहब, मैं छोड़ गया था ब्रेक पर जाने से पहले, कि फिर शाह महमूद कुरैशी ने किस जुर्म की सजा काटी? इस पर तो फिर अदालत का जो सही तरीक़ाकार जो मंतिक है वो तो ये होना चाहिए था कि पहले दिन उनको जमानत मिल जाती और कहा जाता कि अगर आप गिल्टी करार पाए, अगर आपके खिलाफ फैसला आया तो फिर आपको उठा के गिरफ्तार हम कर लेंगे, वरना आप नाहक जेल कोई ना काटे। जमानत का कानून तो इसीलिए होता है। इसका एक सियासी जवाब तो ये है कि कल जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी यही हो रहा था, और हो सकता है, मुझे याद नहीं पड़ता कि उस वक़्त हम सारे इसको डिफेंड कर रहे हों कि ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये गलत हो रहा था। कल भी गलत हो रहा था, आज भी गलत हो रहा है। जब राना सनाउल्लाह को उठा, हाँ, राना सनाउल्लाह ने 6 महीने किया। आप बिल्कुल ठीक है, आप जुर्म किया है तो जुर्म पहले उसे अरेस्ट करें, उस ज़रूरी चीज़ें करें, फिर उसे छोड़ दें बेल पे, बेल में सहूलत पैदा करें और कहें कि आप जा नहीं सकते, आप कहीं नहीं जा सकते। पूरी दुनिया में मुअज़्ज़म मुआशरों में होता है, लेकिन ये उन मुआशरों में होता है जहाँ सियासी इंतकाम नहीं लिया जाता, जहाँ पसंद नापसंद पे लोगों को मुकदमों में नहीं डाला जाता, जहाँ फिक्स नहीं करना होता, जहाँ आपने खौफ और डर नहीं पैदा करना होता, जहाँ आपने राई का पहाड़ नहीं बनाना होता। अब दुनिया का कोई शाह महमूद कुरैशी का बदतरीन मुखालफ, परवेज़ इलाही साहब का बदतरीन मुखालफ, दोनों कह सकते हैं कि ये दोनों वाहिद बंदे थे जो उन लोगों में शुमार होते थे जो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान या पीटीआई के दरमियान चीज़ें सेटल डाउन हो। परवेज़ इलाही साहब का बयान आपके सामने है बिल्कुल कि आप एहसान फरामोशी ना करें, ना लड़ें, उन पे भी मुकदमे हैं 9 मई। शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी एहलिया के पास कराची में थे, बीमार थी वो उनमें। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे बंदे को मैं हैरान होता हूँ कि हथकड़ियाँ लगा के, बुज़ुर्ग आदमी है, या तो आप सारों को हथकड़ियाँ लगाएं, सारों के मुंह पे काला कपड़ा डालें, A to Z। क्यों नहीं लगी हथकड़ी नवाज शरीफ साहब को, क्यों नहीं लगी शहबाज शरीफ साहब को, क्यों नहीं लगी आसिफ अली जरदारी साहब को? और अगर नहीं लगी तो इनको क्यों लगी है? और अगर उस केस में लगी है जो केस ही इन पर नहीं बनता तो फिर कितना? अब मुझे बताएं 2 साल कौन लाएगा? ये राना साहब बैठे हैं, यही सवाल उठाते थे मुस्लिम लीग वाले इमरान खान दौर में कि राना सनाउल्लाह के 6 महीने कौन लाएगा, फलां के 3 महीने कौन लाएगा। एक तो हमारा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सच्चे होते हैं। मैं आज भी हुदैबिया, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप, एवन फील्ड, सरे महल, नेकलेस, 1100 अरब के जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, टीटी स्कैंडल, 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, ये खूह खाते चले गए। आप इनके मेरिट पे फैसले करते, हम भी चुप हो जाते, लेकिन आपने एक वक्त में बनाए, केस ठीक थे, और फिर उसके बाद वो खत्म कर दिए। जितने शवाहिद इन केसेस में आज तक मौजूद हैं, इतने शवाहिद शायद और किसी केस में पाकिस्तान सर मोस्ट डॉक्यूमेंटेड केस 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, टीटी स्कैंडल, सर मोस्ट। हुदैबिया वाला किस टेक्निकल बुनियादों पे छूट गए ना, तो बुनियादी तौर पे इशू है। ये केस दुनिया के किसी मुल्क में भी होते तो आप देखते कि कोई भी मुल्क के जज होते, कोई भी होते, मुंह छुपाते फिरते। लेकिन बात ये फिर वही आ गई, ये दायरों का सफ़र है भाई, इसको रोको। इसमें नफ़रतें बढ़ रही हैं। आपका खैबर पख्तूनख्वा, कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ शाम के बाद ना हुकूमत होती, ना हुकूमती रिट होती है। अली मीन गंडेपुर का डेरा इस्माइल खान की हालत देख लें। आपका बलूचिस्तान जो है बारूद के ढेर पर है। आपके जवान रोज़ शहीद हो रहे हैं और रोज़ वो जान के नजराने पेश कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? कि ये हमारे इस नफ़रतों की वजह से, जो हम इधर नफ़रतों का खेल जारी है, जो हम एक दूसरे से लड़ाई का खेल जारी। माफ़ कर दो यार। यानी अब आपने 9 मई हुआ, शर्मनाक दिन था, उसकी सज़ाएं हुई, ठीक। अब आगे तो बढ़ें, आगे थोड़ा सा बढ़ें और ये तो करें। अब मुझे बताएं कि राना सनाउल्लाह का अगर वो गलत केस था तो 6 महीने उनकी ज़िंदगी में कौन वापस लाएगा? सही है। और अगर शाह महमूद कुरैशी का गलत केस है जिसकी सारी गवाही देते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हुकूमती लोग कहते हैं कि यार उनका शाह जी का तो तल्लक ही कोई नहीं था, तो अगर उनका तल्लक नहीं था तो उनको क्यों रखा हुआ है? तो ये वो दायरों का सफ़र है जो आज राना साहब एंड कंपनी और इन सारों को सोचना होगा कि आज ये हुकूमत में हैं, कल हुकूमत में नहीं हो सकते, कल दोबारा ये अपोजिशन में हो सकते हैं। और ये तो कुदरत का असूल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो कुएं गड़े खोदोगे उसमें गिरोगे, जो बीजोगे वो काटोगे। कल वाले आज काट रहे हैं, आज वाले कल काटेंगे। ठीक है, तो लिहाजा मुल्क पे रहम करें। ये इस सफ़र को